हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे चित्रकला से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। और ये टॉपिक आपको सिलेबस में अलग भी मिल जाता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। राजस्थान जीके की बात करें तो चित्रकला से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इस टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक देखना। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बात करेंगे दोस्तों राजस्थान की चित्रकला की। ठीक है, सामान्य परिचय में हम देखेंगे पाषाण कालीन जो चित्र मिले हैं वो बेराट जयपुर में है, दर भरतपुर में, आलनिया कोटा में। इन तीन स्थानों पर राजस्थान के अंदर पाषाण कालीन कुछ अवशेष मिले हैं। ये सभ्यता है ना, बेराट सभ्यता है, दर है, आलनिया है। तो यहाँ पर चित्रों के कुछ अवशेष मिले हैं। उसके बाद में देखो परंपरा की बात करें तो अजंता की गुफाएं हैं। प्रभाव की बात करें तो जैना गुर्जरी अपभ्रंश का प्रभाव था चित्रकला पर। ठीक है, विश्व युद्ध की बात करें इसका विकास हुआ था 1500 ईस्वी में। स्वर्णकाल की बात करें तो 17 से जो 18 सदी है ना, ये चित्रकला की स्वर्णकाल मानी जाती है। अब देखना ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि जो स्वर्णकाल है चित्रकला का वो कौन सा है, कौन सी सदी है। तो 17-18 है, 17 से 18 जो सदी है ये है स्वर्णकाल। तिब्बत, तारानाथ, मरु प्रदेश, राजा सील श्रृंगधर 7वीं सदी की बात हो रही है। जैसलमेर संग्रहालय है ना, जैसलमेर संग्रहालय के अंदर दोस्तों एक तो है ओद नियुक्ति वर्ती सूत्र, दूसरा है 10 वैकालिक सूत्र। ये दोनों जैसलमेर संग्रहालय के अंदर रखे गए हैं और ये भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ है। ध्यान रखना, ये ओद नियुक्ति वर्ती सूत्र और 10 वैकालिका सूत्र ये कुछ अवशेष हैं चित्रकला के जो जैसलमेर संग्रहालय में है और भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहलाते हैं। उसके बाद में देखो आनंद कुमार स्वामी को आप जानते होंगे। आनंद कुमार स्वामी महत्वपूर्ण रहता है चित्रकला के लिए। तो आनंद कुमार स्वामी है ना, इनकी बुक है दोस्तों राजपूत पेंटिंग्स। ठीक है, इनकी बुक है राजपूत पेंटिंग्स। उस बुक के अंदर जो पहली जो बुक है ना, ये चित्रकला से रिलेटेड पहली बुक है राजपूत पेंटिंग्स राजस्थान के अंदर। राजस्थान चित्रकला जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ है। यह क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि राजस्थान की जो चित्रकला है उसका जन्मभूमि या कहाँ से इसको शुरू हुआ था चित्रकला। तो ये मेवाड़ से शुरू हुआ था, मेवाड़ को जन्मभूमि माना जाता है चित्रकला की। उसके बाद में देखो राजस्थानी विचारधारा जन्मभूमि बूंदी से है। मेवाड़ में कहाँ से, बूंदी से है। अब देखो मेवाड़ की बात करेंगे। सबसे पहले मेवाड़ के अंदर यह कुछ अवशेष मिले चित्रकला के, तो वहाँ से शुरू करेंगे। चित्रकला का जन्म कुंभा के टाइम में हुआ था और मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कमलचंद आहड़ ताड़पत्र पर है। ठीक है, तेज सिंह के टाइम में है, 1260 ईस्वी की बात हो रही है। चित्रकला का जनक कौन है, महाराणा कुंभा। तेज सिंह के टाइम में मेवाड़ के अंदर श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमलचंद राइटर थे, सॉरी इसके बनाने वाले थे, और आहड़ के अंदर है और ताड़पत्र पर बनाया गया चित्र है दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, पहला मेवाड़ का जो चित्र है। उसके बाद में हम बात करें तो ये राजस्थान का पहला चित्र है और तेज सिंह उस टाइम राजा थे, 1260 ईस्वी की बात हो रही है। ठीक है, ये था मेवाड़ के अंदर, यहाँ से शुरुआत होती है चित्रकला की राजस्थान के अंदर। अब देखो दूसरा है सुपासना है चरित्र, जो मोकल के टाइम का है। जगत सिंह प्रथम कला विद्यालय बनाया, तस्वीरारो कारखानो चितेरारी ओवरी इसको बोलते हैं। जगत सिंह प्रथम ने कला विश्वविद्यालय बनाया था, तो जिसे तस्वीरारो कारखानो और चितेरारी ओवरी कहते हैं। फिर है निसारदीन रागमाला चित्र है। फिर नूरुद्दीन जिनका पंचतंत्र कलीला दमना का चित्र है। मेवाड़ के अंदर रंग लाल पशु हाथी प्लस शेर त्रिआयाम चित्र मिले हैं। मेवाड़ में देखो रंग लाल है, पशु हाथी है, शेर है और त्रिआयामी चित्र मिले हैं। अब बात करेंगे दोस्तों नाथ द्वारा के अंदर। नाथ द्वारा के अंदर पिछवाइयाँ जो चित्र है मेवाड़ प्लस ब्रज का इसके अंदर जिक्र हुआ है। पिछवाइयाँ के अंदर राधा कृष्ण का इसके अंदर जिक्र हुआ है नाथ द्वारा के अंदर। नाथ द्वारा कहाँ पर है, राजमंद में। उसके बाद देखो जोधपुर की बात करें तो मालदेव के टाइम में उत्तराध्याय सूत्र मुगल प्रभाव था इसके अंदर। और मोटा राजा उदय सिंह टाइम था, उसके टाइम मोटा राजा उदय सिंह आप जानते हैं मुगलों से संबंधित था।
उसके बाद में चित्रकार थे शिव कृष्ण भाटी थे, ठीक है, ये दोनों भाटी थे। जोधपुर के अंदर मालदेव, मुगल प्रभाव, उत्तरादेय सूत्र है। उसके बाद में बीकानेर में उस्ता मथेरण, जो चुनग्रान है, चुनग्रान, ये सभी कहाँ पर है, चित्र के, ये इनकी एक बीकानेर वालों की एक खास बात है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किस जो क्षेत्र के अंदर जो चित्र बनाए जाते थे, किस रियासत के अंदर, उसमें नाम और तिथि लिखी जाती थी। चित्र बना दिया, उसके बाद में चित्र के नीचे जो नाम और तिथि लिखी जाती, नहीं, वो सिर्फ बीकानेर में ही थी। उस्ता मथेरण चुनगरान, ये इनके चित्र थे। उसके बाद में देखो नागौर के अंदर बुझे रंगों का प्रयोग हुआ है। नागौर के अंदर जो भी चित्र मिले हैं उनके अंदर बुझे रंगों का प्रयोग हुआ है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बुझे रंगों का प्रयोग किस जो रियासत के अंदर किया गया है चित्रकला में, तो वो है नागौर। जैसलमेर के अंदर देखो भारी प्रभाव है, भारी प्रभाव से मुक्त है, भारी प्रभाव से मुक्त है, चित्र है मुंबल का चित्र कहाँ पर है, जैसलमेर में, और गीत भी जैसलमेर क्षेत्र में है, ठीक है। अजमेर की बात करें तो ग्रामीण अंचल की प्रधानता अधिक है। चित्रकार की बात करें तो महिला थी साहिबा महिला थी चित्रकार, और ग्रामीण अंचल की प्रधानता सबसे ज़्यादा अजमेर में है। किशनगढ़ में आप जानते हैं बनी ठनी है, कागजी शैली है। पहले तो इनकी जो विशेषता है ना वो देखो, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आजकल कि कागजी शैली कौन सी है, ठीक है, कागजी शैली कौन सी है, तो वो है किशनगढ़ शैली। और सावंत सिंह के टाइम में स्वर्णकाल माना जाता है कागजी शैली का। निहालचंद मोरध्वज ये चित्रकार थे, बनी ठनी यहाँ पर किशनगढ़ में है। भारत की मोनालिसा कहलाती है, जिसे एरिक डिक्सन बुक में लिखा गया कि ये भारत की मोनालिसा है। भारत की मोनालिसा कहलाती है बनी ठनी चित्रशैली, जो एरिक डिक्सन बुक है उसमें लिखी गई है। रंग यहाँ पर गुलाबी उपयोग हुआ है। चित्र है चांदनी रात, तैरती बतख और बहती नदी, ये चित्र है दोस्तों बनी ठनी में। एक तो चांदनी रात है, तैरती बतख है, बहती नदी है। ये है किशनगढ़ शैली की विशेषता। अब देखो आगे हम देखेंगे किशनगढ़ के बाद में ढूंढाड़ की बात करें तो ढूंढाड़ में देखो, ढूंढाड़ कहाँ पर है, आमेर, जयपुर आमेर, ये सर्वाधिक मुगल प्रभाव था, सबसे ज़्यादा मुगल जयपुर में ही थे। ईश्वरी सिंह की बात करें तो ईश्वरी सिंह के टाइम में साहिब राम, आदमकद, और जय सिंह की फर्स्ट की बात करें तो कला विद्यालय इनका, सूरत खाना भी कहते हैं इसको। चित्रकार थे लक्ष्मण दास, गोपाल दास, और रजमनामा चित्र है महाभारत फारसी अनुवाद, ठीक है, अनुवाद हुआ फारसी अनुवाद, इसके अंदर रजमनामा चित्र के अंदर महाभारत का फारसी अनुवाद लिखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो अलवर शैली को कंपनी शैली कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। अलवर शैली है उसको कंपनी शैली कहते हैं। विनय सिंह के टाइम में विकास हुआ था इस शैली का। गुलाम अली प्लस बलदेव, गुलिस्ता प्रयोग हीरे जवाहरात शाही का प्रयोग हुआ है। और योगाभ्यास का चित्र है, गणिकाओं का चित्र है। योगाभ्यास का चित्र कहाँ पर, यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो वो है अलवर शैली में, गणिकाओं का चित्र है। हाड़ौती शैली की बात करें ना, हाड़ौती शैली, तो देखो हाड़ौती शैली में दो आती है, तो बूंदी शैली आती है, कोटा शैली आती है। बूंदी शैली है जिसे पक्षी शैली कहते हैं, अलवर को क्या कहते हैं, कंपनी शैली, बूंदी को पक्षी शैली, और उसके बाद में कोटा को शिकार शैली, ये ध्यान रखना। अब बूंदी शैली को पहले देखेंगे, यहाँ पर सोना चांदी रंगों का प्रयोग हुआ है। सुरजन सिंह हाड़ा के टाइम में अधिक विकास हुआ है। उमेद सिंह और चित्रशाला बनवाई थी, भित्ति चित्रों का स्वर्णकाल है। उमेद सिंह ने चित्रशाला बनाई थी, भित्ति चित्रों का स्वर्णकाल माना जाता है बूंदी शैली। पशु पक्षियों का अधिक प्रभाव है बूंदी के अंदर, इसलिए इसको पक्षी शैली कहते हैं। अब देखो कोटा शैली को शिकार शैली कहते हैं। रानी शिकार करते का जो चित्र बना है ना, इसलिए इसे शिकार शैली कहते हैं। राम सिंह के टाइम में अधिक विकास हुआ, प्रभाव था वल्लभ संप्रदाय का और रागमाला डालू, ठीक है, ये इसके चित्र हैं। तो ये थी राजस्थान की चित्रकला, जो इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट रहता है एक, वो हमने देखा है और क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। साथ में इसमें कोई भी कमी रह गई हो तो वो भी बता देना, क्योंकि नोट्स के अंदर डालना है तो डाल देंगे। कोई आपको भी इससे अलग कोई पता है, कोई अलग जानकारी है, तो आप कमेंट में ज़रूर डाल दिया करो, ताकि आप उसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो आए ना उसके अंदर उस चीज़ को बताया जाएगा।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ में। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।